जी सर, शिमला में जिस तरह से जो ट्रैफ़िक की समस्या आती है उसको लेकर कुछ चेंज किए जाने सर, तो उसको लेकर सर थोड़ी जानकारी चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शिमला में जो है ट्रैफिक काफ़ी बढ़ गया है और उसकी वजह से काफ़ी सारी चुनौतियां आ रही हैं। तो उसको लेकर हमने जो है अभी एक बैठक करी थी, जिसमें हमारे पुलिस के, एमसी के, पीडब्ल्यूडी के और हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी हैं वो सारे वहाँ मौजूद थे। तो उसमें जो है 3-4 चीज़ों पे जो है डिस्कशन किया गया। उसमें पहली चीज़ ये थी कि जो हमारे वहाँ पे जो सदस्यगण थे उन्होंने ये हमें अवगत कराया कि जो हमारी लॉन्ग रूट की बसेस जो आती हैं, चाहे अपर शिमला से आती हैं चाहे अपर शिमला को जाती हैं, उन बसेस की मूवमेंट की वजह से जो है एक तो ट्रैफिक का काफ़ी सारा इशू होता है। इसमें मेनली जो हमारा जो बसेस जो यहाँ से हमारी लक्कड़ बाज़ार के रूट से ऊपर जाती है, रामपुर रोड या जो ठियोग या किन्नौर या काजा किले, तो वो बसेस जो हैं जब यहाँ हमारे शहर के बीच से जाती हैं तो उसकी वजह से एक ट्रैफिक का इशू आता है। इसके अलावा जो हमारी बसेस जो ऊपर से आती हैं, जो रामपुर रोड साइड से, जो हमारा ढली टनल क्रॉस करके संजौली होके जो आपका छोटा शिमला होते हुए टॉलेंट होते हुए आईएसबीटी को जाती है, तो उन बसेस की मूवमेंट से भी जो है इस एरिया में जो है काफ़ी कंजेशन हो जाता है। तो इन दोनों जो है कंडीशंस को जो है को एड्रेस करने के लिए एक सुझाव ये आया था कि दोनों जो रूट्स हैं उसको जो है बसेस को जो है वो ढली टनल से जो है वाया आपका जो महली कसुमटी वाला जो एरिया है उस इलाके से जो है आईएसबीटी के लिए डाइवर्ट किया जाएगा, रादर देन कि जो एक तो संजौली से छोटा शिमला होते हुए और दूसरा जो आपका ये वाला एरिया है लक्कड़ बाजार वाला एरिया है। तो इस पे जो है अभी हम होमवर्क कर रहे हैं, इस पे अभी हम डिटेल्स इकट्ठी कर रहे हैं कि कितनी बसेज आती हैं, किस टाइम पे आती हैं और इनमें से कितनों को जो है हम इमीडिएटली डाइवर्ट कर सकते हैं और कितनों के लिए हमें कुछ और प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो वो डिटेल में जो है अभी उसका प्रपोजल हम बना रहे हैं और डिटेल प्रपोजल बनने के बाद, सारी डिटेल्स आने के बाद फिर उस पर जो है आगे कार्रवाई करेंगे। जी सर, इसके अलावा जैसे जो टूरिस्ट है काफ़ी ज़्यादा उनके व्हीकल मूवमेंट पे रहते हैं, वो भी ट्रैफ़िक की समस्या उनकी वजह से, उसको लेकर कोई चीज़ सर करिए। ये एक इशू जो है वो डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर भी। तो इसमें ये देखा गया था कि जो हमारे टूरिस्ट हैं वो बेसिकली गाड़ी लेकर जो हमारी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जैसे मशोबरा है, नालदेहरा है, कुफरी है, छराबड़ा है, इस तरफ जाते हैं। तो ये देखने में आता है कि एक तो जो है क्योंकि हिल साइड ड्राइविंग जो है इनको आती नहीं है, तो उसकी वजह से जो है ट्रैफिक जाम लगता है और एक्सीडेंट होने की भी संभावनाएं बनी रहती है। तो उसमें इस पॉइंट पर डिस्कशन हुआ था और हमने एचआरटीसी को ये कहा है कि वो पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करें कि कोई शटल सर्विस जो है शिमला शहर के अंदर से इन प्रमुख टूरिस्ट स्थल्स के लिए जो है वो कोई शटल सर्विस बनाएं ताकि टूरिस्टों को जो है उन बसेज में भेजा जा सके उस स्पॉट पे और वापसी भी जो है वो लोग इसी शटल सर्विस से वापस आ सकें। तो ये एक प्रपोजल जो है हमने एचआरटीसी को बनाने के लिए कहा है। जैसे उनका कोई प्रपोजल आता है फिर उसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। जी सर, जैसे ये भी देखा गया है जो सड़क के किनारे गाड़ियाँ खड़ी होती है, बिकॉज पार्किंग स्पॉट्स यहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं जाम की स्थिति पैदा करते हैं। क्या उनके लिए पार्किंग जो स्पॉट्स है वो आने वाले समय में चिन्हित किए जाएंगे, बनाए जाएंगे? पर देखिए एक पॉइंट जो है ये भी डिस्कस हुआ था बैठक में कि जो हमारे अभी जैसे आपको पता है कि शिमला स्मार्ट सिटी में जो है काफ़ी सारे रोड्स को जो है चौड़ा किया गया है, वहाँ पे काफ़ी जगह बन गई है और लोगों ने उसमें पार्किंग करी है। तो इसमें जो है ये भी चर्चा हुई कि ऐसे स्थलों को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे रोड काफ़ी चौड़ी हो गई, तो उसमें ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पे गाड़ियाँ लोग पार्क कर सके, पार्किंग जोन जहाँ पे बनाया जा सके। तो इसमें जो है एक कमेटी का गठन किया गया है जिसमें हमारे पुलिस विभाग से हैं, हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग से हैं, हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और एमसी विभाग से हैं, ताकि ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ पे खाली जो है गाड़ी पार्क किया जा सके और बाकी उसके अलावा जो है वो कहीं और जो है गलत स्थानों पे गाड़ी ना पार्क किया जाए ताकि ट्रैफिक की सिचुएशन जो है थोड़ी सी बेटर हो सके। जी सर, जैसे टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं तो उनके लिए जैसे आपने कहा कि शटल जो सर्विसेज है वो अभी प्लान कर रहे हैं आने वाले समय के लिए, जो उनकी व्हीकल रहेगी क्या उन्हें सर सिटी से बाहर क्रॉसिंग के पास एक जो पार्किंग में वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा आने वाले समय? देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक प्रपोजल हमने एचआरटीसी से अभी मंगवाया है। वो जो प्रपोजल देंगे कि वो कौन से पिकअप पॉइंट्स वो तय करते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे कि टूरिस्ट जो हैं हमारे मॉल पे रिज पे काफ़ी ज़्यादा आते हैं और जनरली ये गाड़ी जो है अपनी जो है लिफ्ट के पास पार्क करते हैं और हमारा कसुमटी में पार्क, छोटा शिमला में पार्क करते हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा जो है प्रपोजल आ जाए फिर उसके बाद ही ये निर्णय किया जाएगा कि उनको कहाँ पे उनकी गाड़ियाँ रुकवानी है और कहाँ से जो है शटल सर्विस स्टार्ट करनी है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मॉल पे रिज पे आना चाहेंगे, तो उनको जो है अगर हम वहाँ पे क्रॉसिंग पे रोकते हैं तो वो भी थोड़ा सा जो है उचित नहीं होगा।
तो इसलिए एक बार HRTC का प्रपोजल आया, फिर उसके बाद जो है इस पर आगे विस्तार से जो है डिसीजन लिया जाएगा। जी सर, आने वाले समय जैसे जो फेस्टिवल सीजन है वो भी आने वाला है, क्रिसमस की बात करें, न्यू ईयर की बात करें, तब की अगर बात करें सर, क्या व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की तरफ से? अभी जैसे आपको पता है कि 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है और 31 दिसंबर को जो है लास्ट डे होता है और 1 तारीख को नया साल होता है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि हमने जो है एडिशनल फोर्स वगैरह मंगवा ली है, क्योंकि टूरिस्ट रश बहुत होता है उस समय। और उसके अलावा जो है हम अपने अधिकारियों को भी हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि वो इंश्योर करें कि कहीं पे भी ओवर क्राउडिंग ना हो और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो व्यवस्था जो है मैनेज रहे, और ट्रैफिक में भी जो है किसी तरह की जो है बाधाएं ना आए। तो ऐसी कुछ डायरेक्शन जो है हमने ऑलरेडी दे दी हैं, और इस पे जो है इंश्योर किया जाएगा कि इस बार जो है कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। जी सर, इसके अलावा एक और चीज़, जो ओमिक्रॉन है उसको लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो अगर पर्टिकुलर शिमला की हम बात करें, क्या यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो भी फॉरेन से लौटे हैं, या इस तरह का जो डाटा है जिला प्रशासन के पास भी है? जी, जो ओमिक्रॉन के रिगार्डिंग जो है अभी NHM से जो है लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन हमें प्राप्त हुई हैं, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई फॉरेन से कोई ट्रैवलर आता है, जो कंट्रीज एट रिस्क हैं उनसे कोई लोग अगर आते हैं, तो उन लोगों का जो है RT-PCR टेस्ट करवाना है, उन लोगों को आइसोलेशन में रखना है। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजना है, और अगर वो ओमिक्रॉन के लिए पॉजिटिव, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग में अगर ये कहीं निकल के आता है कि उनको जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट है उनके उसमें, तो फिर उसके लिए एक पूरा प्रोटोकॉल जो है तय किया गया है। तो ये प्रोटोकॉल जो है हमारे पास जैसे ही आया है, हमने अपने SDMs को, CMO मैडम को जो है और हमारे जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको सर्कुलेट कर दिया है, और इसके तहत ही जो है आगे की कार्रवाई की जा रही है।